कैसे हैं बच्चों आप सब। आज हम पढ़ेंगे 5वीं क्लास का सबक नंबर 9 जिसका नाम है दरख्त की गवाही। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? आदमी ने कहा, नहीं। काजी ने कहा, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं। दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, ये शख्स बहुत कस्में खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार न करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने जब इस आदमी को इस बुरी तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि इसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाह के फैसला भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया, हुजूर, ये मेरे लिए 100 रुपए की अशद ज़रूरत थी। ये बहुत परेशान था। इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी, लेकिन अफसोस आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए। काजी ने पूछा, तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी ने फौरन कहा, जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे इसको पैसे दिए थे, तो फिर क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, यह झूठ बकता है। मैंने ना उस दरख्त को देखा और ना ही उस जगह को जानता। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, इस दरख्त के पास जाओ और इससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो। काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले इस शख्स ने कहा, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने इसकी बात सुनकर अपनी मोहर इसको दी और कहा, ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है। तुम जो कुछ जानते हो इसको गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसला करने में मसरूफ हो गए और इस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक से उससे सवाल किया, वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी जी ये सुनकर फिर दूसरे मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहां इसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई और इससे कहा कि काजी तुम्हें गवाही देने के लिए बुला रहे हैं। वो कुछ देर तक जवाब का इंतज़ार करता रहा और वहीं खड़ा रहा, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। इसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं, दरख्त तो यहाँ आकर गवाही देकर चला भी गया। काजी ने फिर ये फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने के लिए नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज़ ना देते कि वो अभी वहाँ नहीं पहुँचा होगा। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं मश्क की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है, मुकदमे का गवाह कौन था? तो इसका जवाब है दरख्त। दूसरा सवाल है, काजी ने क्या फ़ैसला सुनाया? इसका जवाब है, काजी ने फ़ैसला सुनाया कि मुद्दई का दावा सच है और उसे 100 रुपये वापस दिए जाएं। सवाल नंबर 2, दिए गए लफ्ज़ों के हकीकी मुतज़ाद लिखिए। पहला लफ्ज़ है बर्बाद, बर्बाद का मुतज़ाद होगा आबाद। दूसरा लफ्ज़ है ज़िंदगी, ज़िंदगी का मुतज़ाद मौत। हाजिर, हाजिर का मुतज़ाद है गायब। चौथा लफ्ज़ है रोना, रोना का मुतज़ाद होगा हंसना। पांचवा लफ्ज़ है सच्चा, सच्चा का मुतज़ाद होगा झूठा। और छठा लफ्ज़ है सही, सही का मुतज़ाद होगा गलत। सवाल नंबर 3, दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को इनके सही खानों में लिखिए, यानी इन लफ्ज़ों को मुज़क्कर और मुअन्निस में बांटना है। तो मुज़क्कर अल्फाज हैं जवाब, ज़माना, महीना,
قاضی اور درخت، اور مؤنث الفاظ ہیں موہر، گواہی، کمائی، زندگی اور ضرورت۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔